पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति को शिक्षक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। खबर बरेली से। देश भर के शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण की समाप्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। इसी क्रम में अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस तथा हाल ही में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं कर्मचारियों के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही हैं। ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। अटेवा का देशव्यापी प्रोग्राम है। बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन बरेली में उनका समर्थन कर रहा है। हम वो लोग हैं जो पुरानी पेंशन की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ते आए हैं। हमें याद है 1977 में टीचर्स ने यहाँ जेल भरो आंदोलन किया था और उस समय मैं खुद अपनी मदर के साथ यहाँ जेल भरने वाले टीचर्स के साथ था। 1993 में जब बैंकों में पेंशन लागू की गई, हमने उसकी लड़ाई बखूबी लड़ी और बैंकों में पेंशन लागू हुई। अब ये सरकार इन पेंशन को छीनने में उतारू है, तो आज पुरानी पेंशन की लड़ाई फिर से सड़कों पे है और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। ये अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश जी भी हैं। जिससे देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों में असंतोष बढ़ रहा है। अटेवा के अनुसार प्रधानमंत्री में जनवादी मामलों में अभूतपूर्व निर्णय लेने की क्षमता है और देश का शिक्षक कर्मचारी समुदाय उनसे पुरानी पेंशन बहाली जैसे ऐतिहासिक कदम की उम्मीद करता है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि यूपीएस के प्रावधान एनपीएस से भी अधिक घातक हैं, जिसके चलते कर्मचारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस मुद्दे पर सरकार की अनदेखी के खिलाफ देशव्यापी काला दिवस मनाया जाएगा। वहीं 1 मई 2025 को मजदूर दिवस के अवसर पर जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसमें शिक्षक, कर्मचारी और अधिकतर बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे अर्धसैनिक बल भी एनपीएस और यूपीएस से प्रभावित हैं। इन योजनाओं ने उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं के बढ़ते निजीकरण पर सवाल उठाते हुए संगठन ने कहा कि देश की परिसंपत्तियों पर जनता का अधिकार होना चाहिए। निजीकरण को समाप्त कर राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना ही इस समस्या का बेहतर समाधान है। अटेवा ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करें ताकि कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। संगठन ने भरोसा जताया है कि इस मांग को पूरा करने पर देश का समस्त शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी वर्ग सरकार का आभारी रहेगा। आदमी रिटायर हो जाएगा तो मात्र उसको 10 या 20 साल ही पेंशन देनी है। 35 साल तक जो लगातार पैसा सरकार दे रही है, वो पैसा ना सरकार के काम में आ रहा है, ना कर्मचारी के काम में आ रहा है। उसका केवल कारपोरेट शक्तियाँ, बाजार की शक्तियाँ फ़ायदा उठा रही हैं। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन, हर हाल में पुरानी पेंशन ही चाहिए। यूपीएस किसी कीमत पे नहीं चाहिए। पेंशन हक है, लेकर रहेंगे।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।